चलिए, क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है आपका, क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्या, सेट। सेट, चलिए सेट के बारे में हम जरा बात करते हैं। सेट क्या होता है? सेट ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड हो। ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, यानी जिसमें हम जरा सा भी डाउट ना करें, वो कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। यानी हम ऐसी वस्तुओं को कलेक्ट कर रहे हैं जिनमें हमें जरा सा भी डाउट ना हो, वो क्या होता है? आपका सेट होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या एक सेट है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आपका कलेक्शन है तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक सेट, क्योंकि इसमें हमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। यानी ऐसा कलेक्शन जिसमें किसी तरीके का डाउट ना हो, वो कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है? आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है? तो क्या उसका कलेक्शन आप कर सकते हो? उसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हो, ये डाउटफुल है, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है किसी की नज़र में अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, या किसी टीचर की नज़र में वो इंटेलिजेंट ना हो। तो जिसमें जरा सा भी डाउट होगा उसको हम सेट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सेट की डिफिनीशन क्या होती है? ए सेट इज well defined, a set is well defined collection of distinct elements। ठीक, सेट क्या है? एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो जरा सा भी डाउटफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल इसके आप क्या बता सकते हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये क्या है? एक डिफाइंड कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसमें हमें जरा सा भी डाउट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक वेल डिफाइंड है। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो इसे हम सेट कह सकते हैं, ये आपका एक सेट है। और एग्जाम्पल जैसे मैं ले सकता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, द कलेक्शन ऑफ all girls in your class, आपके क्लास में जितनी लड़कियां हैं उनका कलेक्शन। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? इसमें कौन सी डाउट है भाई? आपके क्लास में मान लीजिए 15 लड़कियां हैं, ठीक है, तो 15 लड़कियों का आप कलेक्शन कर लोगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। आप क्लास 11th में हो, क्लास 11th में जितने क्लास में आपकी लड़कियां हैं उनका कलेक्शन तो आप कर ही सकते हो, उसमें क्लास 10th की किसी लड़की का नाम तो लिख नहीं दोगे। तो ऐसा कलेक्शन, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एक सेट कहेंगे। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल दे दिया मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें हैं, मुंशी प्रेमचंद की जो किताबों का कलेक्शन है, क्या उसे आप सेट कह सकते हो? वो भी तो एक सेट है। क्यों? क्योंकि आप उसमें मुंशी प्रेमचंद की किताबें लिखोगे, कोई दूसरी किताब तो लिख नहीं दोगे। तो जो ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हमें जरा सा भी डाउट नहीं होता है, वो कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेट की कुछ बातें समझ लीजिए। सेट क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। यानी जो सेट रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके।
सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। पहला होता है आपका रोस्टर मेथड, इसे आप लोग लिखते चलिए। पहला होता है रोस्टर मेथड, ठीक। दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर मेथड। पहला आपका रोस्टर मेथड हो गया और दूसरा आपका सेट बिल्डर मेथड हो गया। अब देखिए रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। इसके पहले आप एक एग्जांपल समझिए, समझो मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी का इंट्रोडक्शन आप बताइए, समझो मेरी बात को। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी का इंट्रोडक्शन बताइए, ठीक। तो आप उसका इंट्रोडक्शन दो तरीके से बता सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए मेरे बारे में बताना है, तो आप मेरे बारे में कैसे बताओगे? आप मेरे बारे में बताओगे, आप अगर मेरा नाम जानते हो तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि मैं नवीन एकेडमी में पढ़ता हूँ। आप मेरे बारे में सीधा सीधा आपने क्या कर दिया? बता दिया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है बताने का? दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को बताओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप उसकी विशेषताओं को बताओगे कि उनके अंदर ये विशेषताएं हैं, देखने में ऐसे हैं। यानी जो विशेषता आपको दिखेगी वो विशेषता को आप जब बता दोगे तो वो भी तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वो भी तो बताने का एक तरीका है। तो उसी तरह सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो सीधा सीधा आपने बता दिया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपने बता दिया कि मैं नवीन एकेडमी में पढ़ता हूं, तो जान गया व्यक्ति। दूसरा तरीका, अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्या बताओगे? प्रॉपर्टी को बताओगे। तो जब आप सीधा सीधा किसी चीज को बता देते हो तो वो क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड। समझ रहे हो? और जब आप उसको क्या करते हो? एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक रूल के रूप में या एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में बताते हो तो वो क्या कहलाता है? सेट बिल्डर मेथड। तो चलिए पहले एक एक करके इसको समझते हैं। पहले रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है? ध्यान से समझिए बात को, ध्यान समझिए, बढ़िया आपको नोट्स मिलेगी, एक एक चीज़ लिखते चलिए, सब समझ में आएगा। देखो इस मेथड में क्या किया जाता है, जिस स्टेटमेंट को आपको कहा जाए, जिस वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को आप कहा जाए, आप उसको एज इट इज लिख देते हो, ठीक। कैसे लिखते हो? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कैसे लिखोगे आप? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर। क्या लगाकर? कॉमा लगाकर। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा लगाकर जो स्टेटमेंट आपको कहा जाए उसको अगर आप लिख देते हो तो वो लिखने का तरीका क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका क्या होता है? ये तरीका होता है रोस्टर मेथड। जैसे देखिए मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था अभी, एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, पहले एक एग्जांपल समझो। मान लो मैंने लिया द सेट ऑफ वॉवेल्स, इसको आप लोग लिखते चलिए, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, इसमें किसी तरीके का हमें डाउट नहीं है। लेकिन इसे मुझे लिखना कैसे है? किस मेथड में लिखना है इसे मुझे? रोस्टर मेथड में। तो देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। या पे आप ए लिखो या बी लिखो या सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक। और जो भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उसको एज इट इज आप लिख दीजिए। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? वॉवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, एग्जांपल आपने लिख लिया होगा, इसको थोड़ा डिफिनीशन में लिख लीजिए। लिखिए, इन दिस मेथड ए सेट is described by listing
एलिमेंट्स बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेटेड बाई, यहाँ लिख देता हूँ, सेपरेटेड बाई कॉमास विथ इन ब्रैक्स, विथ इन करली ब्रैक्स। ठीक, यानी ये तरीका आपका, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड, यानी इसमें हमें सेट कैसे मिलेगा, जो एलिमेंट को हम लिस्ट करेंगे किसके अंदर, एक करली ब्रैकेट के अंदर, और क्या लगाकर, कामा लगाकर। तो ये जो लिखने का तरीका आपका होता है वो क्या होता है, रोस्टर मेथड। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये रोस्टर मेथड होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ऊपर वाला लिख लीजिए, एक एग्जांपल मैं और समझाता हूं। एक एग्जांपल और समझो, दूसरा एग्जांपल समझो। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, समझिए ध्यान से, रोस्टर मेथड में लिखने का। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए कितना प्यारा सा एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो पहली चीज तो ये बताओ, क्या ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है? आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, इनका आप लिस्ट तैयार करो, इनका आप नाम तैयार करो। तो इसमें कोई डाउट है क्या तुमको? अरे तुम्हारी क्लास में, क्लास 11th में जितने बच्चे हैं उनका नाम लिख लो, ABCD XYZ जो भी हो। लेकिन इसे हमें किस तरीके से लिखना है, इसे हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। तो देखो रोस्टर मेथड में हम कैसे लिखेंगे, तरीका सीखिए। रोस्टर मेथड में मैंने लिखने का तरीका ये बताया है कि सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल लेटर से। चलो मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, X से। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चा है सुनील, ठीक, लड़का है तुम्हारी क्लास 11th में। एक लड़का है मोहित, गर्ल्स का नाम तो इसमें नहीं लिख दोगे ना, जो भी नाम हो, मोहित है, सूरज है, जो भी नाम आपके हैं क्लास 11th में, उनको सबको आप लिखते चले जाइए। यही आपका क्या है, रोस्टर मेथड। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड। यही तो आपका रोस्टर मेथड हुआ। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी से, ये आपका रोस्टर मेथड हो गया। अब चलिए दूसरा मेथड, सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारा दूसरा मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक, तो सेट की डिफिनीशन आप समझ गए, एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसे वस्तुओं को इकट्ठा करना जो वेल डिफाइंड हो, जिसमें हमें किसी तरीके का डाउट ना हो। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर मेथड हो गया और दूसरा आप क्या बताने जा रहा हूं, सेट बिल्डर मेथड। अगले हेडिंग डाल लीजिए, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में मैंने आपको थोड़ा सा भी समझाया है कि इस मेथड में आप कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी विशेषताएं, उसके जो रूल को फॉलो कर रहा है, जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उस कंडीशन को आप पहचानोगे। ठीक है, ये रोस्टर से जरा सा थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज करो, इधर ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स नहीं है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो ये जो इंटीजर्स का कलेक्शन है, ये किस मेथड से आपने लिखा है बताइए? ये आपने लिखा है रोस्टर मेथड से। अब इसी को मैं किस मेथड से लिखने जा रहा हूं, सेट बिल्डर। अब आप इसको, इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे, इसकी विशेषता को लिखेंगे कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए ध्यान से कैसे लिखा जाएगा, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यानी इसमें जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से हैं, इक्वल टू 2n, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, लेकिन ध्यान रखिएगा n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब आप देखिए, आप नेचुरल नंबर कोई वैल्यू बोलिए, 1 बोलिए, 1 को जब आप यहाँ रखोगे तो पहली वैल्यू 2 नहीं मिल गई। अच्छा, नेचुरल नंबर 2 आप लीजिए, यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जा 4। आप नेचुरल नंबर 3 ले लीजिए, यहाँ 3 रखोगे 3 2 जा 6। आप नेचुरल नंबर 4 ले लीजिए, 4 2 जा 8।
तो आप इसी चीज़ को लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप किस मेथड से लिख रहे हो बताइए? आप इसको लिख रहे हो प्रॉपर्टी से, यानी आप इसकी विशेषताओं को लिख रहे हो। तो ये जो लिखने का तरीका होता है ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने लिया, ये मैंने रोस्टर मेथड में लिखा 1 4 9 16 डॉट 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 डॉट, एक सेट मैंने लिया है। इस सेट में क्या है 1 4 9 16 आपको एलिमेंट दिया हुआ है। अच्छा, ये किस मेथड में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रोस्टर मेथड में, ये रोस्टर मेथड में लिखा है। अब इसे मुझे किस में लिखना है बताइए? इसे मुझे लिखना है सेट बिल्डर में। अब आप पहचानिए, यहाँ पे यही थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, हमें पहचानना पड़ता है इसके नेचर को कि इसमें कौन सा नेचर बिहेव हो रहा है, या इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आपको दिख रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रही है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स ऐसे हैं। यक्स सच दैट यक्स का मतलब यक्स ऐसे हैं, यानी इसमें जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके के हैं, वो है यन स्क्वायर। यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू क्या है यन स्क्वायर, जहाँ यन क्या है आपका बच्चों नेचुरल नंबर। अब आपको दिखाता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए जरा। नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो आप यहाँ पे 1 रखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो पहली एलिमेंट नहीं आ गया 1। अब यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो दूसरा एलिमेंट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखोगे तो तीसरा एलिमेंट नहीं आ जाएगा। तो इसी चीज़ को आपने लिखा है, इसी बात को आपने लिखा है, लेकिन किस मेथड से लिखा है? सेट बिल्डर मेथड। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके समझ में आए, एक रोस्टर मेथड और एक रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने 2 बातें सीखी। पहला चीज़ आपने क्या सीखा? सेट की डिफिनीशन, सेट क्या होता है। दूसरा आपने क्या सीखा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके मैंने बताए हैं? 2 तरीके। एक आपका होता है रोस्टर मेथड, और दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी मेथड भी कहलाता है। तो ये 2 बातें सीख लिया, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नवीन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।